नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार यूट्यूब चैनल स्वांसी विजन की तरफ से आप सबों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो को देखा है, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की बातों को सुना है, बहुत सारी दुनिया की बहुत सारी परिवर्तन को अपने जीवन में समझा भी है और देखा भी है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं आज भी जिन लोगों के पास बहुत सारी जानकारियों की कमी है, बहुत सारे ज्ञान की कमी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार हो या गरीब परिवार के लोग हों, वो चाहते हैं कि मुझे भी ऐसा कोई ज्ञान मिले, मुझे भी वैसा कोई रास्ता मिले, मुझे भी वैसा कोई दिशा मिले जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को कामयाब कर सकूं और सफल बना सकूं। तो दोस्तों, कहने की बात तो बहुत सारी है, बहुत सारे सफल लोग बहुत सारी बातों को कह कर गए हैं। उन लोगों ने उन सब बातों में अपनी सिद्धता साबित की है और उस बातों के द्वारा, उस कथन के द्वारा बहुत सारे लोगों ने अपने आप का अनुसरण भी किया है। उन सब बातों का अनुसरण करके अपने आप को उस सिद्धांतों में डाल के बहुत सारे लोग सफल हुए हैं और सफल होने के सिद्धांत पे एक चीज़ कार्य करता है। हर जितने सफल व्यक्ति हैं वो सफलता के मार्ग के मार्गदर्शन के लिए बहुत ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, किस चीज़ को अनुपालन करना चाहिए, किस चीज़ को अनुपालन नहीं करना चाहिए, किस सिस्टम के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी को कामयाब और सफल बना सकते हो, किस सिस्टम के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी को नाकामयाब और असफल हो सकते हो। ये सारी बातें बहुत सारे सफल व्यक्तियों ने बता कर गए हैं। असफलता के बारे में भी यदि जानकारी लेने की कोशिश की जाए तो बहुत सारे ऐसे असफल लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी जीवन की असफलताओं के बारे में भी चर्चा की है, जिसने कहा है कि मैंने इस कार्य को नहीं किया या ये इस सिस्टम को मैंने नहीं अपनाया या मेरे पास ये त्रुटियां हैं, मुझ में ये गलतियां हो गई जिसके कारण मैं जीवन में असफल हो गया। इसके बावजूद भी जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार असफल होने के बावजूद वो सफल हो पाए हैं। उसके कारण क्या है? वो बार बार असफल होने के बावजूद भी वो एक दिन सफल व्यक्ति बनकर निकल जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी एक छोटी सी सोच। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके सामने में उस सोच के बारे में बात करने चाहता हूं। क्या आप अपनी थॉट्स के बारे में जानते हैं? क्या सोच आपकी जिंदगी में आपके जीवन निर्माण के लिए बहुत कार्य आ सकता है? जानते हैं? क्या आपका सोच आपकी जिंदगी की नवनिर्माण के लिए क्या सहायता दे सकता है? जानते हैं? सोच आपका आपके जीवन के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या आप जानते हैं? आपका सोच पॉजिटिव यदि ना हो तो आप जीवन में उस सफलता को नहीं पा सकते हो जिस सफलता को आप पाने की कामना रखते हो। तो दोस्तों, उस पॉजिटिव सोच यानी पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव विचार, आपके जीवन की पॉजिटिव थिंकिंग आपके जीवन का निर्माण करने में बहुत बड़ा सहायक होता है। दोस्तों, इसी के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने, बहुत सारे रिसर्चर ने इस सोच पर गंभीरता से अध्ययन करते हुए बहुत सारी बातों को बताया है। बहुत सारे सफल लोगों ने इस बातों को बताया है कि भले दुनिया में, पूरी दुनिया में यदि 800 अरब के लोग हैं, 800 अरब एक छोटी सी संख्या नहीं होती है दोस्तों। 800 अरब लोगों के बीच में कभी आपने इस चीज को जानने की कोशिश की या देखने की कोशिश की, क्या सबके चेहरे एक हैं? 800 अरब लोगों में 800 अरब चेहरे हैं। कुछ न कुछ परिवर्तन है, कुछ न कुछ अंतर है दोस्तों। 800 अरब लोगों की फिंगरप्रिंट्स मिलती है क्या? कुछ तो अलग है। इसका मतलब उस प्रोडक्शन में, जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई प्रोडक्शन में, हर जगह कोई ना कोई चीज यूनिक है। तो आपके जीवन में भी, आपके सोच के अंदर में, आपके जीवन प्रक्रिया के अंदर में आप यदि गहन अध्ययन से देखोगे, आप अपने आप पर विचार करोगे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचोगे, देखोगे, सुनोगे, समझोगे, एकांत में जाकर आप अपने आप को ढूंढोगे तो पता चलेगा कि आपके पास भी एक ऐसी यूनिक शक्ति है जिस यूनिक शक्ति के द्वारा आप दुनिया में सबसे यूनिक हैं, आप दुनिया में सबसे अलग हैं। आपके पास भी वैसी पॉजिटिव थिंग्स है जिसके द्वारा आप अपनी जिंदगी का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों,
बात करने की बात यह होती है कि आप अपने जीवन में जितनी भी कॉम्प्रोमाइज करते जाओगे, आपके पास उतने ही प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज को आप अपने जीवन में चैलेंज के रूप में लोगे तो आप अपनी असफलता में सफलता को ढूंढ पाओगे। कॉम्प्रोमाइजिंग करने के मतलब होते हैं कि आपके थॉट्स पर नेगेटिव विचार का आना। कॉम्प्रोमाइजिंग करने का मतलब होता है कि आपके दिमाग के अनुसार से आप अपने आप को ये सोचते हो कि ये हो नहीं सकता। देखिए, कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ पर बहाने बहुत होते हैं। बहाने का मतलब होता है कि आप जिस कार्य को कर भी रहे हो उसको कल पर टालते हो। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो कल पढ़ेंगे, कोई काम कर रहे हो तो कल करेंगे, या किसी कार्य को आपको करना जरूरत है, आपके जीवन में करना जरूरी है, उस कार्य को करने के लिए भी आप इस विचार पर पहुंचते हैं कि थोड़ा देर बाद करेंगे। जहां थोड़ी देर बाद या कल पर टालते हैं वो कार्य बहुत पीछे चला जाता है। हो सकता है उससे आप सफल हो सकते थे, किंतु आपको सफल होने के लिए और दूसरा मार्गदर्शन नहीं मिला, आपको पॉजिटिव पावर आपके थॉट ने नहीं दिया, आपके विचार की क्रांति, आपके विचार की शक्ति आपको आपके जीवन को पीछे ढकेल दी। क्योंकि आपकी सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ा सकती थी, किंतु आपकी थोड़ी सी नकारात्मक सोच आपको पीछे की ओर ढकेल दी। तो दोस्तों, आपके जीवन का निर्माण के लिए आपका सोच ही आपके लिए बहुत बड़ा टूल्स है। आपका एक ऐसा टूल्स है जिस चीज को आपको समझने के लिए या जानने के लिए आपको अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा, अपने अंदर सोचना पड़ेगा, अपने अंदर उस पॉजिटिव विचार को सोचना पड़ेगा कि क्या आपके जीवन की जरूरतें क्या है, क्या आपके जीवन की मंजिल क्या है। आप उस मंजिल को पाने के लिए आप अपने अंदर से उस इफोर्ट पावर को लगाने के लिए कुछ सीखना चाहते हैं या नहीं, या जानना चाहते हैं या नहीं। उस दिशा और उस सिस्टम को पकड़कर आप अपने जीवन में सफल होने के मार्ग को ढूंढना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपकी सकारात्मक सोच ही आपके जीवन की निर्माण करती है। बात नहीं है कि आपको कुछ ढूंढने पर नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे अनजान व्यक्ति हैं जिसे कोई दुनिया से कोई चीज की लेने देना नहीं है। वो ऐसे अनजान हैं जिसने सिर्फ अपने आप को ढूंढा और जीवन को सफल बनाया। देखिए, दुनिया तो आपको पीछे खींचने की ताकत रखती है। दुनिया के सारे लोग आपको इग्नोर कर सकते हैं। दुनिया के सारे लोग आपके जीवन में जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करो तो वो आपको पीछे की ओर ढकेलते हैं, उस पर बहुत सारे नेगेटिव विचार पैदा करवाते हैं, या नेगेटिव विचारों के द्वारा आपको उस कार्य को सफल बनाने के पीछे सहायता नहीं देते। वो उस कार्य को समाप्त कर देते हैं, जिससे आपकी प्रगति रुक जाती है। देखिए, दुनिया में ऐसी चीज है दोस्तों, जिसने भी जिंदगी की बदतर हालातों को देखा है, जिसने भी अपनी जिंदगी की बदतर हालातों में मेहनत किया है, जिसने भी अपनी जिंदगी की बदतर हालातों में थपेड़ा खाया है, बदतर हालातों में उसने कठिन प्रयास के द्वारा अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया, वो बेहतर बनाकर निकल गए। बदतर हालातों में ही बेहतर बनने की प्रयोजन प्राप्ति होती है दोस्तों। यदि आपकी जीवन आज बदतर हालातों से गुजर रही है तो उसका सॉल्यूशन आप ही ढूंढ सकते हो। आपकी सोच, आपका भाग्य आपने खुद से निर्माण करना है। दोस्तों, एक कहानी की बात है, बहुत पहले की बात है। कहने के मतलब यह है कि उस कहानी के माध्यम से समझ में आता है, वो कहानी बताती है कि आप अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकते हो। एक छोटी सी कहानी है। एक माँ के दो बेटे थे। वो दो बेटे में एक का नाम था पॉजिटिव और एक का नाम था नेगेटिव। दोनों का एक ही दिन एक ही समय जन्म लिया था। दोनों ने एक ही समय पर जन्म लिया था। एक दिन ऐसी बात हुई कि उसकी माँ ने उसके बर्थडे पर, जो सकारात्मक सोच का बेटा था, जिस बेटा का नाम पॉजिटिव था, उस बेटे के रूम में, उस बेटे के कमरे पर उसे सिर्फ पेंटिंग करने के लिए जो पेंसिल्स आते हैं वही उसे गिफ्ट पर रख दिया गया। और उसके माता पिता दोनों ने मिलकर नेगेटिव बेटे के कमरे पर बहुत सारे अच्छे खिलौने रख दिए, बहुत सारे अच्छे किताबें रख दिए, बहुत सारे अच्छे खाने का मिठाई रख दिए।
अब सुबह जब हुई, सुबह होने पर छोटा बेटा कमरे से निकलता है और निकलने के साथ साथ रोते हुए निकलता है। वो कहता है कि मेरा हाथी का कान टूट गया, मेरा घोड़ा चल नहीं रहा है, मिठाई में मक्खी बैठी हुई है, मिठाई के साथ लाल वाला मिठाई क्यों नहीं है, लाल वाला मिठाई मुझे नहीं मिलने के कारण मैं सारी मिठाई को फेंक दूंगा, किताबों की क्या ज़रूरत है, किताब इतने सारे लाकर यहाँ पर कौन रख दिया, मेरी खिलौने टूट जाने के कारण मुझे खुशी नहीं हो रही है, इससे अच्छा खिलौना चाबी वाला मिल जाता। नेगेटिव थॉट वाले बच्चे ने, नेगेटिव जो बेटा था, वो बेटा के पास बहुत सारे बहाने थे और वो अपना रोना रो रहा था। उसे बहुत सारी चीजें मिलने के बावजूद वो जिंदगी में रो रहा था। तब उसके माता पिता ने सोचा कि बड़ा बेटा क्या करता है, देखते हैं। बड़ा बेटा के पास गए। पॉजिटिव जिस बेटे का नाम था, वो सुबह खुशी खुशी उठा। उठने के बाद सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद माता पिता को याद करने के बाद उसने अपने कमरे में देखा कि कुछ पेंसिल्स रखी हुई है, कलर पेंसिल रखी हुई है। वो बहुत खुश हुआ। उसने अपने आप को सोचा कि अरे मेरे पास इतनी सारी पेंसिल्स हैं, कौन ला कर दिया? ये पेंसिल से तो मैं बहुत अच्छा आर्ट कर सकता हूँ। इस पेंसिल से मैं बहुत अच्छा आर्ट करने के बाद दुनिया को बांट सकता हूँ, दे सकता हूँ। वो बच्चे ने उस पेंसिल्स के द्वारा बहुत सारा आर्ट बनाने की कोशिश की, बहुत सारे पेंसिल्स के स्केच बनाए और बहुत सारे स्केच को बनाते बनाते सुधरते सुधरते जब उसके माता पिता ने देखा कि ये बच्चा जो पेंसिल्स सिर्फ उसके जन्मदिन पर गिफ्ट मिला है, वो बहुत खुश है, उसने अपनी ज़िंदगी की अवसर और संभावनाओं को ढूंढ लिया है, वही बच्चा जीवन में कभी सक्सेस होकर लक्ष्मी निवास मित्तल बनता है। जी हाँ, उसी तरह के बच्चे जिसने अपने भाग्य का निर्माण खुद से किया। बात यह होती है कि आपके पास सोच क्या है। आज साधारण सी बात है दोस्तों, आप लोग मोबाइल भी इस्तेमाल करते हो। हर घर में हर किसी के पास, सभी के पास मोबाइल है। जब मोबाइल्स का ज़माना आया, बहुत सारे कंपनियां आई। बहुत बाद में मुकेश अंबानी जी ने जियो सर्विस लॉन्च किया। जियो सर्विस जैसे ही लॉन्च किया, उसकी नेट की शक्ति बढ़ा दी गई, उसके टावर्स बहुत सारे लग गए। बहुत सारे उसके इक्विपमेंट लगने के बावजूद भी आपने गौर किया होगा कि एक ऐसी कंपनी उसकी कॉम्पिटिटर कर रही थी या उससे कंपटीशन लड़ा रही थी, जिसके पास उतनी ताकत नहीं थी, उसके मैकेनिज्म नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी वो हटा नहीं और डटा ही रहा। और उसके सर्वर और उसके टावर आज जियो कंपनी को टक्कर देती है, जिसका नाम है एयरटेल। कहने की बात यह होती है दोस्तों, आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आप अपनी संभावनाओं को ढूंढ सकते हो। आपके पास बहुत सारी गलतियां होने के बावजूद भी आप उसको सुधार करने के तरीके ढूंढ सकते हो। यह सिर्फ आपके सोच पर निर्भर करती है, आपके सोच पर विचार करती है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले उसने काफी बार अपनी जिंदगी से हारा था, काफी बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसने एक दिन ऐसे साबित करके दिखाया अपने आप को कि आज दुनिया उसके पीछे चलती है। तो दोस्तों, गिरना और उठना जीवन की प्रक्रिया है, बट गिरने से उठने के लिए आपको एक पॉजिटिव सोच की होनी जरूरत है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपके जीवन में सकारात्मक सोच आपके जीवन की दिशा का निर्माण करता है। आप उस पर चलते हो या नहीं चलते हो, वो आप पर निर्भर करता है। दोस्तों, कहने की बात यह है कि हम लोग या मिडिल क्लास लोग या छोटे वर्ग के लोग, गरीब पद्धति के लोग अधिकतर मानसिक विचार में सोच लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कोई भी कार्य करने से पहले लोग क्या कहेंगे, ये विचार सबसे पहले आता है। लोग क्या कहेंगे, इस विचार को बड़े लोग नहीं सोचते, अमीर लोग नहीं सोचते। किस लिए नहीं सोचते जानते हैं दोस्तों? एक उदाहरण सी बात है, आप लोगों ने तो सुना ही होगा, हमारे विश्व में सबसे ज्यादा कंपनियों के मालिक मिस्टर रतन टाटा जी को, उनके पास एयरजेट विमान की कंपनी है, उनके पास
इतनी बड़ी बड़ी व्हीकल्स की कंपनी है कि उन्हें यदि चिंता होती कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनते हैं, इतनी बड़ी बड़ी व्हीकल बनती है, मुझे नमक निकालने की क्या जरूरत है। नमक तो कोई भी छोटा सा व्यापारी भी निकाल सकता है। वो यदि सोचते कि लोग क्या कहेंगे, तो आज आपके घर टाटा नमक का इस्तेमाल नहीं होता दोस्तों। आज आप टाटा नमक इस्तेमाल नहीं करते। बड़े लोगों की सोच क्या होती है कि यदि कोई व्हीकल यदि नहीं भी खरीदेगा, या व्हीकल की बिजनेस पे ठप हो जाएगी, या लॉस यदि हो जाता है उस व्यवसाय पर, तो हमारा नमक, वो नमक किसी न किसी पद्धति के द्वारा बिक्री होगी और हमारा आय बना हुआ रहेगा, एक इनकम का सहारा बना हुआ रहेगा। एक छोटी सी चीज के लिए भी उसने सकारात्मक विचार का अपने मानसिकता में रखा और उस जीवन के अनुसार से आज दुनिया में टाटा नमक को फैला दिए और आज हर घर में टाटा व्हीकल भी है और टाटा नमक भी है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं। आज यदि मुकेश अंबानी की बात यदि बोला जाए, उसने इतनी बड़ी कंपनी और इतनी बड़ी एम्पायर खड़ा करने के बावजूद भी आपने सुना होगा रिलायंस फ्रेश सब्जी तरकारी की भी बिजनेस करना। हर मॉल पर जाएंगे, बहुत सारे ऐसे मॉल्स मिलेंगे जो रिलायंस फ्रेश के नाम से है, जिसमें आपकी सब्जी भाजी तरकारी मिलती है जो प्रतिदिन आप इस्तेमाल करते हो। क्या जरूरत है उन्हें? वो भी तो सोच सकते थे कि लोग क्या कहेंगे, मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूं, इतनी बड़ी कंपनी का एम्पायर हूं, मेरे पास कौन सी कमी है, क्या जरूरत है मुझे सब्जी भाजी बेचने की। दोस्तों, बड़े लोग, अमीर लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि जिंदगी में लोग क्या कहेंगे। एल के से दूर रहें। देखिए, आपकी सकारात्मक सोच आपके जीवन का निर्माण करती है और आपके नेगेटिव विचार ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी। जिस दिन आपने अपने जिंदगी के बारे में ठीक से सोचना शुरू किया, जिस दिन आपने अपने जिंदगी के निर्माण के लिए पॉजिटिव विचारों को लेना शुरू करोगे, उस दिन आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। दोस्तों, कहने की बात यह होती है कि पैसे भी पॉजिटिव विचार पर ही आते हैं। यदि आपके पास पॉजिटिव विचार नहीं है तो आप कार्य पर नहीं जा सकते हैं, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आप उससे फायदे नहीं निकाल सकते हैं, पैसा से पैसा का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव विचार ही पैसे के निर्माण करने के सिद्धांत को सिखाता है। देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार या मिडिल क्लास परिवार के अंतर्गत मिडिल क्लास फैमिली किसे कहते हैं? ऐसे मिडिल क्लास फैमिली कुछ होती नहीं है दोस्तों। एक फैमिली होती है रिच फैमिली, एक फैमिली होती है पुअर फैमिली। कुछ लोगों ने मिडिल क्लास फैमिली उसे कह दिया है जो लोग किसी कंपनी के अंतर्गत नौकरी कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं, कुछ अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कार खरीदे हैं, उसके पास एक अच्छा मकान है, उसे मिडिल क्लास फैमिली कहा जाता है। लेकिन वो भी मिडिल क्लास फैमिली नहीं है दोस्तों, वो पुअर ही माना जाता है। आप सोच कर देखो, उसे भी कार्य करने होते हैं और वो उस पैसे से दैनिक दिनचर्या चलानी होती है, और वो पैसे समाप्त हो जाते हैं तो पुअर के बराबर हो जाते हैं। इसीलिए दो ही कैटेगरी होती है इंसानों के बीच, एक पुअर, एक रिच। रिच कैटेगरी में बड़े बड़े लोग आते हैं जिनके बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और पुअर कैटेगरी में वो कहीं किसी के अंदर कार्य करते हैं। तो कहने के मतलब ये होती है दोस्तों कि उन लोगों ने भी अपने दिमाग से ही पैसा बनाया, उस दिमाग में पॉजिटिव विचार रखकर पैसा बनाया, और उस पैसे के द्वारा उन लोगों ने अच्छे दिमाग वालों को अपने अंडर काम कराया। अच्छे दिमाग वालों को कुछ रुपए देकर, कुछ आमदनी देकर अपने अंडर काम करा के उस कंपनी को बढ़ाया, उस संपत्ति को बढ़ाया और जिंदगी में कामयाब हुए। पैसा के लिए पहले उन लोगों ने भी सकारात्मक सोच रखी और उस सकारात्मक सोच के द्वारा उन लोगों ने पैसे को अर्जन किया, और उस पैसे को पैसे के लिए फिर से उस पैसे की आमदनी करने के लिए, उस पैसे से पैसे बनाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किए। तो दोस्तों, तो वो क्यों नहीं धनी होगा, वो क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? बात होती है दोस्त, आपका सोच आपके मन पर अधिकार रखता है। आपका सोच आपका मन का हथियार है। मन एक ऐसा हथियार है जिस हथियार का इस्तेमाल यदि आप नहीं जानते हो तो आपका मन में वो विचार या वो समझ पैदा नहीं हो सकती है और हर कार्य को वक्त पर टाल देते हो। तो दोस्तों, कहने की बात होती है कि हर कहानी या हर पॉजिटिव थिंकिंग विचार या तो कोई भी चीज जिंदगी में सफल होने के नियम को एक प्रारूप देती है। सिर्फ आपका सोच, एक आपका विचार,
एक आपके जीवन में अपने अंदर कार्य करने वाली एक मैकेनिज्म सिस्टम के द्वारा उत्पन्न होने वाले शब्द जिसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। जी हाँ, आज आप जितना जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज करोगे उससे ज़्यादा कहीं आपके जीवन और प्रॉब्लम पर फंसती जाएगी। आप कॉम्प्रोमाइज किसी चीज़ को करते हो, क्या कल उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है? कल कुछ उस चीज़ से निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती है क्या? दोस्तों, कहने की बात यह नहीं है कि किसी को फिर से कॉम्प्रोमाइज करने पर फिर से प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम जीवन का एक पार्ट है जो आपके जीवन में रहेगा। प्रॉब्लम के पार्ट को आप सॉल्व करने के तरीके सीखें, आपके जीवन प्रॉब्लम के रहते हुए भी एक जीवन को सफल निर्माण कर सकते हैं। क्या रतन टाटा जी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? क्या आज धीरूभाई अंबानी जी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं था क्या? क्या अब्राहम लिंकन के पास कोई प्रॉब्लम नहीं था क्या? आज सोच कर देखो दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा जिसके पास कोई नॉलेज नहीं था, कोई जानकारियां नहीं थी, लेकिन सकारात्मक सोच के कारण वो आज जीवन में इतना सफल हो गया है, इतना सफल हो गया है कि जब वो उस कार्य को करता था उस समय लोग उसे हिंसा करते थे, उसे बोलते थे, उसे टोन मारते थे। दोस्तों, सही बात है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते देखकर बहुत सारे लोगों ने बहुत समय तक उसकी नेगेटिव की बातें करते थे, लेकिन वो लड़का, वो सचिन तेंदुलकर जी रात के 3 बजे भोर को उठकर वो अपने प्रैक्टिस पर चला जाता था और दिन भर रात भर वो अपनी प्रैक्टिस पे अपनी सोच को लगाकर रखता था और अपनी सोच में सुधार लाते हुए और अपनी जिंदगी का निर्माण करते हुए आज क्रिकेट का भगवान हो गया। तो दोस्तों, कहने की बात यह नहीं है, छोटी सी बात नहीं है, आपका सकारात्मक सोच भी कुछ समय के बाद सफल योगदान देता है यदि आप उस पर कार्य करते रहो, लगातार निरंतर सुधार करते रहो और उस सुधार के द्वारा आप अपने जीवन का निर्माण के लिए आप अपने लोगों को प्रेरित करो। आप अपने जीवन के द्वारा दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति रखो। कारण ये होती है दोस्तों कि जब आप मेहनत करते हो, जब आप जीवन के प्रॉब्लम में थपेड़े खाते हो, जब आप असुविधाओं में होते हो, जब आपकी जिंदगी किसी दुराशय में फंस जाती है, आप बहुत नीचे गिर जाते हो, आप हार जाते हो, उस समय दुनिया आपको ध्यान नहीं देती। लेकिन आप जब सफल होकर निकलते हो, आपके दृढ़ संकल्प और पॉजिटिव सोच आपको जीवन में सफल बनाती है, उस समय दुनिया के लोग आपका नाम करते हैं। एक साधारण सी बात है, एक स्कूल का टीचर गांव में ट्यूशन पढ़ाया करता था। लोग उसे कहते थे, ये देखो इसकी कमाई नहीं हो रही है इसीलिए ट्यूशन पढ़ा रहा है। वो ट्यूशन पढ़ाते उसके जीवन की 40 साल बीत गई और उन 40 सालों में उसने बहुत सारे स्टूडेंट को IAS, IPS, बैंकर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, यहाँ तक कि उसने अपने स्टूडेंट को चीफ मिनिस्टर तक बनाते हुए देखा है। उन 40 सालों में उसने ऐसे देश के निर्माण किए, उन बच्चों का भविष्य का निर्माण किया, उसकी पॉजिटिव सोच उसे निर्माण कराने के लिए वो योगदान दिया। उसके ट्यूशन के कारण कोई लड़का IAS, IPS बना, उसके ट्यूशन के कारण कोई लड़का चीफ मिनिस्टर बना, उसके ट्यूशन के कारण कोई लड़का बिग डॉक्टर बना, बिग इंजीनियर बना। आज उसका नाम, उस टीचर्स का नाम उसके सिर्फ एरिया के लोग नहीं जानते, पूरे देश के लोग जानने लगे। तो सोचिए, एक छोटा सा कार्य, जिस कार्य को लोग सही नजरिए से भी नहीं देखते हैं, सही सोच पर भी नहीं देखते हैं, और उसने उस बड़े काम को कर दिखाया। उन 40 सालों में समय लगता है दोस्तों, उन 40 सालों में मेहनत लगता है दोस्तों, और उन 40 सालों में उसकी सोच, चाहता तो उसका मन के विचार के अनुसार से वो नेगेटिव विचार पाल सकता था कि मैं कुछ नहीं बन पाया, क्या जरूरत है मुझे इन लोगों को पढ़ाकर IAS, IPS बनाने की, चीफ मिनिस्टर बनाने की।
चाहता तो छोड़ सकता था, लेकिन अपनी ज़िंदगी का योगदान उन 40 सालों में उसने उस लोगों के लिए दिया। उन लोगों को उस शिक्षा के बारे में बताया, उस शिक्षा को दिया, वैसा ट्यूशन पढ़ाया जिससे उसके देश की नींव को मजबूत बनाने की कोशिश की। अब बहुत सारे लोग आईएएस आईपीएस बन गए, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, मास्टर, चीफ मिनिस्टर बन गए। वो सारे सिर्फ दिल की भावनाओं से नहीं, अपनी जिंदगी से और सारे जीवन के शासन काल में, उसके जीवन की सारी आयु में उस टीचर को हमेशा प्रणाम करने लगे। उसकी इज्जत बढ़ गई, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, उसका नाम बढ़ गया, उसका ख्याति बढ़ गया। वो जीवन में सबसे सफल टीचर होकर निकले। आज आप लोग उसके बारे में भी जान रहे होंगे, जो खान सर के नाम से जाने जाते हैं। तो साधारण सी बात है दोस्तों, बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटी सी कार्य को भी बहुत बड़ा प्रारूप दे सकते हैं। उसके लिए एक सच्चा सोच, एक सकारात्मक सोच की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, कभी आप इस चीज को सोच कर देखिएगा, ईश्वर ने हर व्यक्ति को यूनिक बनाया है। 800 अरब दुनिया के लोगों के बीच भी यदि आप अपने आप को कुंठित भावनाओं से अपने आप को कोसते रहोगे, नेगेटिव विचार पालते रहोगे, तो आपको सफलता की कोई रास्ते नजर नहीं आएंगे। सफलता के रास्ते के लिए आपके पास, आपके अंदर जो भी विचार आपके पास है, उसे सकारात्मक विचार पर बदलना पड़ेगा। और उस सकारात्मक विचार से आपको हर सिस्टम के द्वारा अपने कदम को मंजिल की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज बहुत सारे लोग ऐसी प्रॉब्लम्स पे हैं, ऐसी विघ्न और बाधाओं से डटे हुए हैं, रुके हुए हैं, अपनी जिंदगी को पछाड़ रहे हैं, अपने आप को असफल घोषित कर रहे हैं। उन लोगों को जगाने के लिए एक मुहिम तैयार करना है। एक ऐसी क्लासेस और ऐसे ट्यूटोरियल या ऐसा सिस्टम तैयार करना है कि देश के सारे लोग जीवन में सकारात्मक विचार पैदा करें और जीवन में सफल हों, ताकि आने वाले समय, आने वाली पीढ़ी में हमारा देश फिर से गुलाम ना हो। आप दूसरे की नकल में काम करोगे, वो नकल आपकी स्वाभाविक है, सभी कोई ना कोई नकल करते हैं। तो नकल करने में भी आपको दिमाग की जरूरत पड़ती है, सकारात्मक सोच की जरूरत पड़ती है। यदि आप किसी चीज को नकल भी कर रहे हो तो पर भी आपको उस पर एक नए सिस्टम को डालने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि नकल ही रह जाए तो उससे कोई परिवर्तन नहीं हो जाती। लेकिन नकल करने के बाद यदि उस पर नवनिर्माण या एक्सपेरिमेंट या उस पर एक्स्ट्रा सिस्टम को प्लग इन करने के बाद एक नई चीज को बनाना, नया सफलता के रास्ते को ढूंढना या नई तरीके से सफल होने के तरीकों को जानना, नकल करने से भी फायदे। तो दोस्तों, क्यों ना हम सब मिलकर एकजुट होकर सब अपनी अपनी जिंदगी में एक बार दिल से प्रण करें कि हमारा भारत देश के जितने भी युवा हैं, आज बेरोजगार हैं, उन लोगों के पास यदि कोई कार्य नहीं भी है तो पर भी सकारात्मक विचार की खोज के द्वारा नए जीवन की उस प्रारूप को ढालेंगे, जिससे हमारा देश और विकसित हो और हमारे देश के सारे लोगों को एक नया पड़ाव मिले, नया दिशा मिले, नई मंजिल मिले और देश प्रगति की ओर बढ़े। तो दोस्तों, इसके लिए आपके अंदर एक पॉजिटिव सोच की होनी जरूरत है। जरूरी नहीं है कि सरकार आपको कोई जॉब देगी, जरूरी नहीं है कि आपके पास उतने पैसे होंगे जिससे आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो। लेकिन यदि आप पुअर क्लास के हो तो आपकी अपनी जिंदगी और भाग्य का निर्माण आपके हाथ में है, जो आपके सोच पर निर्भर करती है। यदि आज आप अपने अंदर, अपने विचार पर सकारात्मक सोच को केंद्रित करते हो और सफल लोगों के द्वारा आप उस ज्ञान को प्राप्त करते हो और ज्ञान को प्राप्त करते हुए भी आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हो, आप अपनी जिंदगी को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, अब्राहम लिंकन की तरह आप 40 साल के बाद भी राष्ट्रपति बन सकते हो। तो दोस्तों, लोग क्या कहेंगे, इसको आपके दिमाग से हटाकर आन करें और अपनी अपनी जिंदगी और अपने अपने भाग्य का निर्माण खुद की सोच के द्वारा अपने स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए लगाएं। आप अपने अंदर ढूंढें कि ईश्वर ने कौन सी ऐसी यूनिक चीज आपको दी है। हो सकता है आपके पास चित्र बनाने के तरीके होंगे, हो सकता है आप बहुत अच्छा सिंगर होंगे, हो सकता है आप बहुत अच्छे टीचर होंगे, हो सकता है आप एक बहुत अच्छे सजेशन मेकर होंगे,
आपके पास बहुत ऐसी टैलेंट होगी जो आपके अंदर है। उस टैलेंट को आप पहचाने, उस प्रवृत्ति को पहचाने, उस जानकारी को जाने और अपने टैलेंट के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी का नव निर्माण करें। दोस्तों, कहने की बात यह होती है कि आप अपने जीवन का निर्माण करने के लिए आपको एक सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। तो क्यों ना उस सकारात्मक सोच के बारे में आप गहन अध्ययन करें और उस सकारात्मक सोच को विचार को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें और एक नया जीवन बनाएं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक्स के द्वारा मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी चीज़ गलत नहीं है यदि आपका सोच गलत ना हो, क्योंकि वो आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आप उस वस्तु पर या कोई भी चीज है दुनिया में बनी हुई, कोई भी प्रकृति के द्वारा प्राप्त किया हुआ हो या मनुष्य के द्वारा प्राप्त किया हुआ हो, वो सारी चीजें आपके जीवन को निर्माण करने के लिए ही आती है। कैसे? एक बदतर हालात को बेहतर बनाने के लिए आपको बेहतर तरीके को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बदतर हालातों में ही बेहतर बनने के तरीके छिपे हुए रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए, लोग क्या कहेंगे इसको आपके दिमाग से हटाकर आपके विचार पर आप उस बात को परिवर्तन करें कि आपके अंदर जो इंस्टॉल किया हुआ है, आपके अंदर जो इंस्टॉल किया हुआ है उस एप्स को बाहर निकालें। जिस तरह मोबाइल पे कोई भी एप्स को डाउनलोड करते हैं तो मोबाइल उसी एप्स के तहत जितने भी कार्य हैं उस कार्य को करती है। तो आज आप किसी भी उम्र के हैं या आप गरीब परिवार के हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, या सफलता के लिए आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, आपके पास कोई रास्ते नहीं हैं, आप अपने अंदर लिए हुए उन एप्स को ढूंढने का कोशिश करें। देखिएगा आपकी वो एप्स काम करना शुरू करेगी, आपकी वो एप्लीकेशन आपके लाइफ में काम करेगी। मोबाइल के अंदर में जो इंस्टॉल किया जाता है, जिस तरह से मोबाइल के अंदर कोई एप्स को इंस्टॉल किया जाने के बाद आप बाहर की कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकते उससे। जो एप्लीकेशन जिस मार्फत पर बनाया हुआ है, जिसके द्वारा जिस एप्लीकेशन का कार्य है वही कार्य कर सकता है, वो अनदर दूसरे एप्लीकेशन का कोई कार्य नहीं करता, लेकिन उससे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आपने आज तक जो भी आपने मानसिक विचार पे या शिक्षा के द्वारा या जिंदगी के द्वारा या अनुभव के द्वारा जो भी आपने जीवन में इंस्टॉल किया है उसका सही इस्तेमाल करें। देखिए, आप जीवन में सफल हो सकते हैं। कहने की बात यह है दोस्तों कि जिस काम को करने से आपको पैसे ना भी मिले और आप उससे खुशी प्राप्त हो, और खुशी के साथ साथ आप उस पर अनुभव भी प्राप्त होते हुए आप दुनिया को और अपने जीवन में ऐसे समावेश हो सकते हैं जिस कार्य को करने में आपको कभी थकावट नहीं होती, जिस कार्य को करने के लिए कभी आपका मानसिक विचार आपको नकारात्मक ऊर्जा नहीं देती। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को बचपन से क्रिकेट खेलने में थकावट नहीं होती थी, जिस तरह से लता मंगेशकर को रात में गाना गाने के लिए या रियाज करने के लिए थकावट महसूस नहीं होती थी, जिस तरह से महानायक अमिताभ बच्चन को एक्टिंग सीखने के लिए और करने के लिए थकावट महसूस नहीं होती थी, जिस तरह से हर सफल व्यक्तियों के पास उसके अपने कार्य करने के लिए कभी थकावट महसूस नहीं होती, कभी उसे भूख प्यास की चिंता नहीं होती। वो अपने उस धुन में मग्न रहता, उस चीज की खोज में लगा रहता और एक दिन उसकी वही कार्य सफल हो जाती और सफल होने के साथ साथ उसकी जिंदगी बदल जाती। तो दोस्तों, क्यों ना हम लोग सब कोई मिलकर उस सकारात्मक विचार के द्वारा अपने अपने जिंदगी में इंस्टॉल किए हुए उस विचारों पर अपने कार्य को अमल करें। हो सकता है आपके पास कोई चित्रकला हो सकता है आपके पास एक संगीत हो सकता है आप एक म्यूजिशियन हो सकता है आप एक म्यूजिशियन हो
हो सकता है आपके पास वैसी कला है जो बागवानी कर सकते हैं, हो सकता है आपके पास कोई ऐसी कला है जिससे आप किसी को शिक्षा दे सकते हैं, ट्यूटोरियल कर सकते हैं, हो सकता है आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत सारे रिव्यूज दे सकती है आपकी ज़िंदगी को। तो हो सकता है दोस्तों आपका पॉजिटिव विचार, आपका सकारात्मक सोच आपकी ज़िंदगी का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल स्वांसी विजन में आपको इसी तरह से नए नए टॉपिक्स के साथ आपको बहुत सारी जानकारियां देता रहेगा। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।